Hi guys. Hi guys. Welcome to Chatter Putter on my bucket list. आई होप आप सभी लोगों ने हमारे पहले गेस्ट जो पहला एपिसोड हुआ था उनका जो मूवी है गुलाबो सिताबो वो जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप अभी भी देख सकते हैं। Amazon प्राइम पर उनकी मूवी रिलीज हुई है गुलाबो सिताबो, आप अभी भी देख सकते हैं। आज के जो गेस्ट है, पहले तो मैं ये बताऊंगी आप सभी को कि इन एक सिनेमाटोग्राफर का से बातें करने के लिए मैंने इनको क्यों चुना। सबसे पहले तो हम एक मूवी देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो क्या सोचते हैं हम यही सोचते हैं कि मूवी में एक्टिंग अच्छा किया था या इस एक्टर ने ऐसा किया या उस एक्टर ने वैसा किया। उसके बाद हम सोचते हैं एक मूवी के बारे में कि डायरेक्शन कैसा है। ये डायरेक्टर बहुत अच्छा है, इनका डायरेक्शन नहीं जमा। लेकिन हम कभी सोचते हैं कि इस एक पूरी मूवी या कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए एक्टर्स डायरेक्टर्स के अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके सपोर्ट के बिना ये कोई भी मूवी कभी नहीं बन सकती। और उसमें से ही सबसे एक जो बोलते हैं बेस्ट पार्ट जो होता है कैमरा, जिसके बिना हम वो मूवी भी नहीं देख सकते। तो ऐसे ही हम एक शख्स से मिलेंगे आज, जैसे कि आपने पोस्टर पे देख ही लिया है उनका नाम अद्री ठाकुर। सो लेट मी add him to the conversation. Okay. अद्री जी जस्ट ऐड हो रहे हैं, सो गिव मी अ मोमेंट। Hey, Hi, hi, how are you? I'm good. How are you? Can you hear me properly? Yeah, I can hear you. I'm audible. I'm good. Yeah. Yes, yes. Yeah. Thank you Thank you so for much, Adri. yeah. Okay. Thank you so much for coming on the show. Thank you for calling me. It's my honor. Yeah. So let me introduce you with our viewers. जैसे कि मैंने अभी जस्ट बोला कि सिनेमाटोग्राफर का कितना अ, बड़ा रोल होता है कोई भी मूवी या कोई भी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। अद्री जी ने आज तक पिंक, बदला और ऐसी जीरो, फैन, और अभी इनकी चल रही है भूल भुलैया 2, हम जिसका वेट कर रहे हैं। तो ऐसी मूवीज इन्होंने की है। इसके अलावा इन्होंने किया है कुछ डॉक्यूमेंट्रीज की है। तो उनके नाम है मेड इन इंडिया, माई कश्मीर, और सरोज खान जी की स्टोरी जो है उसका है। इन्होंने ये सब में काम किया है। तो लेट्स स्टार्ट द कन्वर्सेशन अद्री जी। Yes. Tell me. सो कैन यू प्लीज टेल अस कि आपका ये जो सफर है, ये जो पूरा स्क्रैच से लेकर अब भूल भुलैया 2 जो जिसकी शूटिंग आप कर रहे हैं, आप एक असिस्टेंट सिनेमाटोग्राफर है इस मूवी में। तो क्या सफर, आपके सफर के बारे में हमें बताइए ना प्लीज। सफर सफर क्या बोलूं मैं। जब मैं ग्रेजुएशन मैं पुणे में कर रहा था। एक्चुअली मैं हूँ रांची से। वहाँ मैंने पैदा अच्छा। हुआ हूँ एंड देन वेयर आई पढ़ाई की क्लास 12 तक। उसके बाद मैं पुणे शिफ्ट हो गया ग्रेजुएशन के लिए। बचपन से ही बहुत पढ़ाई में बहुत ना मतलब
निकम्मा था, अमेजिंगली बैड था। जी। सो जैसे सेम तैसे पास पिंच हो अद्री जाता जी। जैसे तैसे पास हो जाता, तो बाकी कुछ तो हो नहीं सकता था लाइफ में। सो वाज लाइक काइंड ऑफ, आई डोंट नो, आई वाज वेरी क्लूलेस मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज क्या करे क्या नहीं करे। बट एक चीज था कि मुझे कुछ क्रिएटिव लाइन में जाना था। इसका बहुत बड़ा श्रेय इसलिए जाएगा कि मेरे माता पिता दोनों आर्टिस्ट है, मतलब पेंटर जी है, जी। फाइन आर्ट से। सो बचपन से ही मैं आर्ट और ये म्यूजिक ये सब देखते हुए आ रहा हूँ, और एक इंक्लिनेशन था उस पे। सो वैसे ही पढ़ाई करता था जैसे तैसे, एंड देन ग्रेजुएशन के लिए पुणे पे गया मैं। तो वहाँ पुणे में पढ़ते पढ़ते, एक फर्स्ट ईयर में जब था, तो पापा ने मुझे एक कैमरा गिफ्ट किया, डीएसएलआर, मतलब एसएलआर कैमरा, उस समय जो फिल्म कैमरा होते थे। जी तो जी। ऐसे ही, मतलब आई डोंट नो, घर उनके पास दो थे तो अपना एक मुझे दे दिया उन्होंने। सो तब मैं एक्चुअली स्टार्ट किया कि कैसे फोटोग्राफी स्टार्ट किया एक्चुअली। तो पहली बार जब लेंस के थ्रू देखा, फिर इमेजेस क्लिक किए, तो बड़ा मजा आने लगा। सो उस समय करते करते मैंने एक कोर्स लिया फर्ग्यूसन कॉलेज से, पुणे से, फोटोग्राफी का। तो वहीं से बेसिकली शुरुआत हुई। तो फोटोग्राफी करते करते मजा आया, तो लाइफ में लगा कि ये अगला क्या। तो एक भैया है गौतम माइती करके, उन्होंने एक्चुअली मुझे बोला था पहली बार एफटीआई के बारे में। सो उन्होंने बोला कि सिनेमोग्राफी भी हो सकती है। तो मैं तब एफटीआई का एग्जाम दिया। पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि मुझे तो पता था कि लाइफ में कुछ होने वाला है नहीं, एनी हर एक एग्जाम में जीरो होता था। बट थैंकफुली वो एग्जाम क्रैक कर गया, बिकॉज दैट वाज नॉट अबाउट राइटिंग एनी। इससे पहले बोल दूं कि मेरी राइटिंग बहुत अमेजिंगली बुरी है। तो मतलब ओ। मुझे स्कूल में टीचर्स बुलाते थे कि भाई तूने क्या लिखा है पढ़ के बता, फिर तुझे मार्क्स दूंगा। तो मुझे तब श्योर था कि ऐसा कुछ लाइफ में नहीं करना जिसमें लिखना हो मोस्टली। जी सो जी। तो बट माय विजुअल लैंग्वेज धीरे धीरे ऑब्वियसली बचपन से वो ग्रो होते रहा, स्ट्रांग होते रहा। तो विजुअली शायद वो मुझे अभी रियलाइज होता है, तब वो विजुअली चीजें मुझे अपील करती थी, और वो इंटरेस्ट हुआ। तो उसके बाद एफटीआई, मतलब पुणे में एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उसमें मैंने सिनेमेटोग्राफी कोर्स भरा था, वो क्रैक किया। उसके बाद वहां मैंने पढ़ाई की, तब मुझे समझ में आया कि यस, लाइफ में क्या करना है। तो वहां से जी। बेसिकली शुरुआत हुई। तो आपको पहली फिल्म कब मिली और मतलब कैसे क्या तो करना पड़ा आपको? क्योंकि पहली फिल्म, सिनेमेटोग्राफर्स तो होते हैं लेकिन हर कोई मूवीज ही नहीं करता है, जितना कि मैं जानती हूँ। तो पहली फिल्म ये तो, हाँ, तो जर्नी फिर एफटीआई में आके रुकी। एफटीआई फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से जी पास करने के बाद, पास आउट होने के बाद, फिर मैं मुंबई आया 2006 में। सो मुंबई आने के बाद तब तो हम बहुत जोश में थे, तब तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था कि लाइफ में अब तो दुनिया जीत लेंगे, ऐसा वाला फील था। तो फिर मुंबई आए, मुंबई आके काम खोजने की तैयारी हुई। और हमारे लाइन में ना, देर इज बेसिकली यू नीड टू असिस्ट समवन, और यू नीड टू डू इंडिपेंडेंट वर्क डायरेक्टली, अगर आपको जान पहचान है। यहाँ पे कुछ रिक्रूटमेंट वैसा कुछ होता नहीं है, या व्हाट जी। डू कॉल, मतलब कोई कंपनी में या ऐसा मोस्टली नहीं होता। होता है जैसे टीवी चैनल में हाँ आप जा हाँ। सकते हो या न्यूज में जा सकते हो। बट मैं स्टार्टिंग से फ्रीलांसिंग करने का सोचा हुआ था, मतलब एक चॉइस था कि मुझे फ्रीलांसिंग करना है। जी तो यस, तो एफटीआई से आने के बाद मुंबई आया, तो 2 साल घर पे बैठा रहा, कोई काम नहीं कुछ नहीं। तब धीरे 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 फिर मैं अपने सीनियर्स को असिस्ट करना रहा। तो पहला जॉब आज मुझे याद है, हमारे फिल्म स्कूल के सीनियर थे तपन व्यास, तो उनके साथ कुछ साल असिस्ट किया मैंने। तो उनके साथ ही बेसिकली पहले कुछ 2 साल बाद टेक्निकली पहला जॉब मिला। सो उस उनके कुछ एक कॉर्पोरेट फिल्म थी, उनके साथ असिस्ट करना था। तो उसके बाद तपन व्यास के साथ, फिर उसके बाद मनु आनंद जिसके साथ मैं भूल भुलैया 2 कर रहा हूँ, फिर उनको जी। असिस्ट किया। उनको तो अभी भी कर रहा हूँ, मतलब इन अ वे। और फिर और एक जो असिस्टेंट थे, डीओपी थे, राकेश हरिदास, इनके साथ मैंने 3 फिल्में की। तो बेसिकली राकेश हरिदास और तपन व्यास ये दोनों हमारे फिल्म स्कूल के सीनियर थे। तो ये एक एडवांटेज हो गया, उन्होंने काफी हेल्प किया। एंड देन राकेश के ही दोस्त थे मनु आनंद, तो उन्होंने फिर आगे टेक अप कर लिया मुझे।
एंड जी, देन बहुत जर्नी आ ही गया। बढ़िया। हाँ, जी, पहली और फिल्म की बात कर रहे थे ना आप, पहली हाँ, फिल्म। हाँ। सो स्टार्टिंग में मैंने काफी डॉक्यूमेंट्रीज की और एड्स और किया, असिस्ट किया। तो मैं ना स्टार्टिंग से एक फिल्म जी, स्कूल से जब निकलते हैं तब वो एक इंसान को लगता है कि हम आर्ट करेंगे, वी विल क्रिएट प्योर आर्ट, विल चेंज द सोसाइटी एंड ऑल। तो एक वो मुझे अंदर जुनून था, एंड विच इज स्टिल देयर। आई वांट टू क्रिएट आर्ट, आई वांट टू वर्क फॉर द सोसाइटी, आई वांट टू मेक समथिंग विच इज ब्यूटीफुल, विच इज रिमार्केबल, जो सोसाइटी को हम बेटर बना सके। चेंज मतलब वी नीड टू मेक दिस एनवायरनमेंट अ बेटर प्लेस जी, जी। फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो मैं काफी साल मैंने ना आर्ट फिल्में की, डॉक्यूमेंट्रीज की, ऐसे। एंड देन नाउ, उसके बाद मैं पहली फिल्म की थी मैंने, आई थिंक तपन सर के साथ ही 2011 में। तो वो पहली फिल्म थी, एक फोर्स करके फिल्म थी, वो थी फिल्म। बट वो, उसमें राजकुमार राव थे, उसमें दिव्येंदु थे, और पंकज करके एक और, तीन एक्टर थे। बहुत बड़े स्टार्स थे, लेकिन वो फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई, मतलब वो पूरी बन नहीं पाई। जी, सो वो ओके, पहली फिल्म थी जो मैंने की। तो या, ओके। बहुत ही बढ़िया सफर है आपका। और अब उस सफल वो तो जो हो गया। फिल्म जो रिलीज नहीं हुई, उसके बाद अब आप जाके यहाँ तक पहुंचे हैं, जब जहाँ की आप भूल भुलैया 2 के सिनेमाटोग्राफी में असिस्ट कर रहे हैं, तो आपको मतलब क्या ऑब्स्टेकल्स आए, क्या लर्निंग्स थे आपके, आपके एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। हाँ, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस हर एक दिन बन रही है, टू बी ऑनेस्ट, एवरी डे। इससे बेटर एक्सपीरियंस कुछ नहीं है जो भी स्टेज में हम हैं करेंटली, जी, राइट नाउ, पूरी दुनिया जिस स्टेज में है। सो ऑब्स्टेकल्स बहुत आए, बट ऑनेस्टली ना, मैंने कभी ऑब्स्टेकल्स को देखा नहीं। दैट्स, आई डोंट नो, एक एटीट्यूड या एक पर्सपेक्टिव ऐसा है कि यार ऑब्स्टिकल्स देख के फायदा नहीं है। वो मैंने कॉन्शियसली नहीं किया, वो नेचुरली आया है शायद, कि जी, जी, ऑब्स्टिकल्स नहीं देखा। तो जैसे पहला स्टार्टिंग एफटीआई से निकलने के बाद स्टार्टिंग में 2 साल बैठा रहा, तो ऑब्स्टिकल्स ही है। काम नहीं, घर से, मतलब आप एक कॉलेज से मास्टर डिग्री करके निकले हो, फिर आप घर से पैसे मंगा रहे हो 2 साल तक, एंड आपके आसपास के हर एक दोस्त काम कर रहे थे। तो हम लोग कुछ 8 लोग एक फ्लैट में, हम लोग एफटीआई के दोस्त लोग थे, सब लोग जाते थे काम पे, मैं नहीं जाता था। तो ऐसे तो वो ना, देखते 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 वो होता है। बट कभी डिप्रेशन या सेल्फ डाउट कभी नहीं हुआ। आई जस्ट हैड अ जी। होप कि यार होगा, मतलब अपना टाइम आएगा। सो हाँ। ऑब्स्टिकल्स वैसे कुछ नहीं आया, जो भी आए आई जस्ट ओवरकम इट, आई डोंट नो हाउ, बट इट जस्ट गॉट सॉल्व। Or जी, I will consider I'm blessed in that way, I'm privileged in that way. My journey is very smooth. And thanks to all the seniors and friends जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया। मतलब हमारे फिल्म स्कूल की कम्युनिटी, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे खुद के छोटे भाई ने, जो मतलब मुझसे 1.5 साल छोटा है, लेकिन वो रेगुलरली वो काम करता था, वो जॉब पे लग गया। मैं पढ़ रहा, मतलब मैं जॉब नहीं करता, तो ही यूज टू सेंड मी मनी, एंड माय अदर फैमिली मेंबर्स दे यूज्ड टू सपोर्ट। सो वो फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा मेरी लाइफ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उन्होंने ही मतलब संभाला है। घर के बाहर और बॉम्बे में एक फिल्म कम्युनिटी की दोस्त लोग हैं, जो बेसिकली एक फैमिली बन चुकी है बन चुकी है, वो है, उन्होंने वो, they have cared a lot. So I am pretty privileged in that way, to be very honest, and thankful to Almighty to have a friends and people like that. बहुत 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 ही बढ़िया सफर है अद्रि जी आपका। आप मुझे बताएंगे कि आपका इस पूरी जर्नी में आपका कोई इंस्पिरेशन है या रोल मॉडल है? ऐसे मत बोलो कि पूरी जर्नी, अभी तक तो यार शुरू किया हूँ, लग रहा है खत्म हो चुकी अब तक की है। जर्नी। आई एम जस्ट स्टार्टिंग। हाँ, क्या या रोल मॉडल? जी, रोल मॉडल क्या है कि वो, पता, रोल मॉडल ऐसा कि मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत लोगों ने इंस्पायर किया मुझे। जैसे मतलब टू स्टार्ट विथ, मैं जब फिल्म स्कूल में गया या जाना चाह रहा, जब एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो दो डीओपीज थे, डीओपी मतलब सिनेमाटोग्राफर्स थे इंडिया के, जिसके वजह से मैं उस फिल्म को गया, मतलब जिनकी काम मुझे इतना पसंद। तो एक संतोष शिवन थे, और दूसरे थे अविक मुखर्जी।
सो थैंकफुली मैं अविक मुखर्जी के साथ दो फिल्में और कुछ एड्स किया, जैसे पिंक में वो डीओपी थे, उनके अंडर में काम कर पाया, और बदला में वो थे। सो मतलब वो अननोइंगली बाद में पता चला, मैंने जानबूझ के मैं बदला या पिंक नहीं किया, वो जस्ट हैपेंड, वो काफी साल बाद हुआ। या तो स्टार्टिंग में वैसे लोग जो थे जो इंस्पायर किए, उसके बाद टू बी ऑनेस्ट मेरे जितने सीनियर्स जिनके साथ मैंने काम किया, असिस्ट किया, जैसे राकेश हरिदास, तपन व्यास, मनु आनंद, सौरभ विश्वकर्मा, ऐसे काफी सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे जो मेरे इंस्पिरेशंस बने हैं। एंड सबसे बड़ा इंस्पिरेशन एक और है जो है मेरे मॉम एंड डैड, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आज जो मैं हूं, जो कर रहा हूं, वो बिकॉज ऑफ देम, आई थिंक। या आई एम, मतलब इट गोज टू देम, बिकॉज जिस या तरीके या से मैं सोचता हूँ, एंड दे आर मेरे, वो दोनों मेरे बहुत बड़े क्रिटिक भी है काम के। तो दैट्स समथिंग। एंड मतलब जिस तरीके से वो डिस्कशन होता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, वो परसेप्शन है, वो नजरिया है चीजों को देखने का, चीज जी जी खूबसूरत कैसे बनाए जाए चीजों को, या जी रियलिस्टिकली कैसे प्रेजेंट की जाए चीजों को, तो वो चीज है। जी बहुत ही बढ़िया। क्या आप मुझे क्या आप हम सभी को एक्चुअली ये बताएंगे कि बीइंग इन अ सिनेमेटोग्राफी टीम, एक्टर्स के साथ आपका वो जो बॉन्ड होता है, लाइक मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, सो मुझे तो ऐसे ही लगा कि इट्स अ डांस बिटवीन एक्टर्स एंड अ कैमरा पर्सन। तो कैसे एक्टर्स सपोर्ट करते हैं आपको, और कैसे होता है आपका काम एक दूसरे के साथ? एक्टर सपोर्ट करते हैं लॉट, बिकॉज उनको पता है कि सिनेमोग्राफी कितनी इम्पोर्टेंट है। यस, हम लोग आज बॉम्बे, स्पेशली मुंबई की इंडस्ट्री ऐसी है, इंडिया की इंडस्ट्री ऐसी है जो एक्टर्स ड्रिवन है, बट उनको पता है कि सिनेमोग्राफी का डिपार्टमेंट का या सिनेमोग्राफर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, एंड दे रेस्पेक्ट अस अ लॉट। और उनका रेस्पेक्ट, उनका प्यार बहुत है, मतलब हमें बहुत मिलता है उनके। एंड ऑब्वियसली उनके कोऑपरेशन के बिना हम काफी चीजें करने मुश्किल होता है, तो हम वो एक रिदम में रहते हैं। तो वो जी एक जी सपोर्ट है, मैं बोलूंगा कि एक्टर्स सपोर्ट अ लॉट। मतलब अगर हमको चाहिए कि एज अ सिनेमाटोग्राफर या एज एन असिस्टेंट सिनेमाटोग्राफर या एज अ लाइट गाय, कि सर उनका स्किन देखे उस लाइट में, जब इस एनवायरनमेंट में, कि कैसा लग रहा है स्किन। हेलो गाइस, I'm really sorry for the technical issue. Let me add Adriji once again. Okay, I'm just adding him. हाय, कैन यू Hi. Yes, yes, I सॉरी, can hear you. आई थिंक दिस इज सम इंटरनेट प्रॉब्लम। Yeah, yeah. It's okay, it's okay. So please continue आपका एक्टर्स और सिनेमाटोग्राफर्स के बीच वाला जो रैपो आप बता रहे थे, कहाँ तक प्लीज बताया कंटिन्यू विद दैट। मैंने यहाँ पे बताया पूरा, आई डोंट नो कहाँ तक सुने आप। एनीवे, सो तो एंड में इट हैपेंस, टू बी ऑनेस्ट, आई हैव बीन लकी दैट the rapport has been amazing as of now. I haven't faced touch with any problem. किसी ने कोई किसी ने परेशान नहीं किया, किसी ने बोला नहीं ऐसा कुछ, तो बड़ा स्मूथ सा है। एंड एंड ऑफ द डे हम लोग एक ही फिल्म के लिए, एक ही टीम के लिए काम करते हैं। सो या या सबको ही जरूरत है उस चीज के लिए, हर एक का छोटा 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 इंपॉर्टेंस रहता है। जो पानी पिला रहा है उसका भी, जो सेट पे बल्ब लगा रहा है उसका भी, या जो सेट पे कील ठोक रहा है उसका भी, हर एक आदमी, यहाँ तक कि जो ड्राइवर्स हमें पहुंचा रहे हैं, सबका इंपॉर्टेंस है। जी ये हम जी सबको पता है। जी बहुत ही बढ़िया। और क्या आप हमारी आजकल की जनरेशन जो है, जो सिनेमाटोग्राफी में करियर करना चाहते हैं, क्या आप उनको कुछ सजेशंस देंगे या गाइड करेंगे कि कैसे स्टार्ट करें और कहाँ से स्टार्ट करें? आजकल की जनरेशन स्टार्ट कर चुके, टिकटॉक और आप इंस्टाग्राम में जी देखो वो तो तो इट्स ऑन। तो वो लोग जो कर रहे हैं करने दो उनको, बिकॉज सबको पता है ऑनेस्टली। आज की डेट में ना, आई एम हैप्पी कि
हम लोग जब सिनेमाटोग्राफी पढ़ते थे, हम लोग जब कॉलेज में थे, तब तक इतना इतना क्यूरियोसिटी ऑनेस्टली मैं जहाँ पे था मुझे नहीं था, मेरे सर्कल में नहीं था। तो अभी के जो दोस्त लोग हैं उनका क्यूरियोसिटी बहुत, उनका इन्फॉर्म, उनको जो क्या बोले, उनको जो उनको जो पता है, उनको जो नॉलेज है वो बहुत अमेजिंग है। एंड जो कर रहे हो जी उनको करना चाहिए, मतलब ये जस्ट कीप डूइंग इट। एंड ऑनेस्ट एक और चीज है, उस समय फोन्स नहीं थे ना, ये कि फोन थे बट फोन में कैमरा नहीं था। आज की में फोन में जी कैमरा जी इतना अमेजिंग है, आप फोन उठाओ फिल्म बनाओ, तो आज फिल्म कोई भी बना सकता है। सिर्फ आपका हम्म कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। आपके पास अगर कॉन्सेप्ट है जो लग रहा है कि आप बिलीव कर रहे हो उसमें कि वो अच्छा है, और आप उसको कुछ अच्छे से बना सकते हो, बनाओ। और यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारे फेस्टिवल्स में आप डाल दो, एंड देन जी लेट्स जी सी। फिल्म स्कूल अगर होता है ठीक है, नहीं होता है तो भी स्ट्रेस में जाना नहीं। आप जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, फिल्म बनाते रहो, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। जिस दिन रुक गए या सोचा अरे नहीं हो रहा है, तब गए, वो जो मतलब वो जी डिटर्मिनेशन की हो। exactly. So this was about your career. Let me turn towards the bucket list also and other things also. So other than camera, आपकी कौन सी ऐसी फेवरेट चीजें हैं जो आप करना पसंद करते हैं? कैमरा मतलब सिनेमोग्राफी, कैमरा यस, के सिनेमोग्राफी इज अ पैशन सिवाय विच इज ड्रिवन इनटू अ या प्रोफेशन। बट मुझे या अभी स्टिल्स स्टिल्स मतलब फोटो, स्टिल्स फोटो खींचने में बड़ा मजा आता है। वो एक्चुअली वो पहले वो दैट वाज स्टार्टिंग। तो अभी मजा आता है जब से फोन आया है मेरे हाथ में, ना एक अच्छे फोन में अच्छे कैमरा है, तो आई कीप क्लिकिंग इमेजेस। और काफी मजा आता है यार। बहुत सारी चीजें हैं जो मजा आता है बट मैं करता नहीं हूँ। एक चीज है कि बीइंग बड़ा लेजी हो जाता हूँ एट टाइम्स, स्पेशली। तो कभी कहाँ आई एंजॉय कुकिंग, आई एंजॉय कुकिंग, आई ओ एंजॉय मीटिंग फ्रेंड्स, टॉकिंग टू पीपल, एंड मतलब नॉट रैंडमली लाइक द क्लोज पीपल। आई एंजॉय वॉचिंग फिल्म्स, मुझे फिल्में देखना या वेब सीरीज देखना बहुत मजा आता है। सो एक बचपन से मुझे ना टीवी देखने में बहुत शौक था। टीवी मतलब हम लोग के टाइम में महाभारत रामायण आता था उस समय, जी देखते तो मम्मी डांटती थी, यार आँख खराब हो जाएगा, पढ़ाई नहीं करता है। एनीवे पढ़ाई तो करता नहीं था। तो मतलब, और ऑनेस्टली मुझे लगता है, या मुझे तो नहीं लगता बट क्योंकि मम्मी को लगता है कि मेरा आँख खराब हुआ है वो टीवी देखते देखते, मतलब यू नो घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, हम देखते थे और वो देखते थे जी आँख खराब है। वो एक और रीजन होगा बिकॉज ऑफ दैट कि मैं इस लाइन पे, इस प्रोफेशन पे हूँ, टू बी ऑनेस्ट, कि वो विजन, वो विजुअल्स या वो विजुअल नरेशन वो शायद मेरे अंदर बचपन से ही फील शायद करते थे शायद आप। होगा। चलता था तो चलता रहता था हाँ, दिमाग में। तो मैं देखता हूँ, मैं मतलब मुझे मसाले फिल्में देखने बड़ा मजा आता है। जस्ट जो स्टोरीज इंटरेस्टिंग हो, मतलब मसाला एकदम मसाले नहीं, बट हाँ, आई एंजॉय वॉचिंग फिल्म्स या, और क्या कर सकते, मजा आता है। सोना मजा, बहुत सोने में मजा आता है मुझे। आई जस्ट कीप लाइंग डाउन एंड डूइंग नथिंग, कुछ नहीं करने में बड़ा मजा आता है सेम मुझे। पेन अद्री भैया। कुछ नहीं करने में बड़ा मजा आता है, जस्ट डूइंग नथिंग, कुछ नहीं, ऐसे ही रहो। क्योंकि यार जी मतलब हम, एक चीज है ना, मतलब कुछ करना है, उसके वजह से वो जो मोमेंट रहता है जिसमें हम रहते हैं वो हम मिस आउट कर जाते हैं। सो जी जस्ट, हाँ, आज जी यार बारिश हो रही है, बारिश को देखते हैं आज, मतलब जी जस्ट जी एंजॉय की बारिश का वो माहौल जैसा है। जैसे अभी मेरे यहाँ, मैं अभी रांची में हूँ, लॉकडाउन के जस्ट जी पहले हम भूल भुलैया शूट कर रहे थे, जहाँ पे हमें रुकना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस वायरस अटैक। एंड जैसे हमें लखनऊ में शूट कर रहे थे, लखनऊ से हमें वापस यहाँ बॉम्बे लाया गया। तो जैसे बॉम्बे लाया गया, मैं तुरंत रांची आ गया। मैं एंटिसिपेट किया था शायद ये जी लंबा जी जाने वाला, और बॉम्बे में रह के कुछ मतलब आई जस्ट थॉट कि इट्स बेटर टू स्पेंड सम टाइम विद पेरेंट्स। और फैमिली या मुझे काफी अरसा हो गया था, मतलब मैं 20 साल से बाहर हूँ, इतना लंबा कभी ऐसा समय बिताया नहीं। तो वो एक अच्छा था। और यहाँ पे बारिश हो रही है रांची में, ये झारखंड में है जी रांची, तो बारिश हो रही है, तो यहाँ मतलब बारिश का मौसम का मजा ले रहे हैं। मतलब
चिड़ियों की आवाज आती है, तो मतलब कुछ नहीं करो, यही जब नेचर स्टडी करो या मतलब जस्ट ऐसे रहो, तो इट्स इट्स ब्यूटीफुल, इट्स गुड टू डू नथिंग एंड स्टिल एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय जी योर ओन जी स्पेस। जी। जैसे कि आपने बोला कि आपको फिल्में देखना या वेब सीरीज देखना पसंद है, तो आपने इस लॉकडाउन में क्या क्या देखा? 3 महीने ऑलमोस्ट बीत चुके हैं अभी तो क्या क्या देखा आपने? हाँ, मैं लॉकडाउन में मैंने सोचा हूँ कि मैं फिल्में नहीं देखूंगा, वेब सीरीज नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है देखना शुरू किया तो कुछ नहीं करने वाला। तो माय मोटिव वाज टू आई जस्ट स्टडी मोर अबाउट पेंटिंग एंड आर्ट एंड देन नर्चर माय वर्क। बट मी बीइंग मी कंट्रोल नहीं कर पाया, तो मैंने कुछ कुछ तो देख ही लिया फिल्में। और या पाताल लोक मैंने लास्ट देखा वेब सीरीज, विच आई रियली लव्ड, जी मुझे बहुत अच्छा लगा। जी या और फिल्में फिल्में देख ही ले रहा हूँ, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी कभार तो देख ही लेता हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू रेजिस्ट माई सेल्फ। मुझे अभी ये गुलाबो सीता वो देखनी है, क्योंकि मेरे दोस्तों ने काम किया उसमें और ओविकदा ने शूट किया है और सुजीत सरकार की, जी। तो वो एक है। तो अभी मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ फिल्में देखना, बट यस, आई एम प्रिटी इनटू इट, फिल्म्स एंड वेब सीरीज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया। कैन यू टेल मी कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट बकेट लिस्ट, या आपने कभी कोई बकेट लिस्ट बनाई है? जैसे कि हमारा बकेट पेज लिस्ट। ही है एंजॉइंग माय बकेट लिस्ट, और इसी पर हम चटर पटर कर रहे हैं, तो क्या सोचते हैं आप बकेट लिस्ट के बारे में? बकेट लिस्ट, बकेट बकेट लिस्ट, हाँ। बकेट लिस्ट सुनते हैं ना, मुझे वो फिल्म याद आती है। मुझे बकेट लिस्ट मतलब एक बकेट लिस्ट में फिल्म थी, जैक निकलसन एंड जी 2007 की फिल्म थी, तो मुझे बस वही तुरंत याद आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बकेट लिस्ट मतलब इट्स गोल, योर व्हाट यू वांट टू डू अचीव। सो जी अचीव तो बहुत एग्जैक्टली। कुछ करना चाहता हूँ, बट इट्स इंटरेस्टिंग टू डू नॉट, मतलब डोंट नॉट टू प्लान ऑल्सो। मतलब पहले मैं काफी चीजें कही यार ये करना है, या मटेरियलिस्टिकली सोचो कि मतलब ये फोन लेना है, या ये कैमरा लेना है, या ये कपड़े लेने हैं, या ऐसा कुछ करना है, या मतलब ऐसा, या यहाँ घूमने जाना है। बट आई थिंक बाय डे आई एम एंजॉइंग कि यार जो हो रहा है, जो नेचुरली आ रहा है ना, उसका भी मजा बड़ा इंटरेस्टिंग सा हो रहा है। वो पहले नहीं था, पहले बड़ा था, बट आई जी थिंक आफ्टर सम, मतलब कुछ सालों से वो विदाउट आस्किंग एनीथिंग व्हेन यू गेट, बड़ा मजा आता है। बट हाँ, आई वांट टू जी गो टू प्लेसेस, आई एंजॉय गोइंग टू प्लेसेस, यस। एंड मैं बड़ा रैंडमली होता, मतलब एक है कि ऐसा शौक चलता है कि आज अब मुझे खाना खाना पसंद है, या कोई जगह आज जी आज बिरयानी खाने का मन कर रहा है। मैं एक बंगाली हूँ, बंगाली होने के नाते कलकत्ता का बिरयानी बहुत मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो अचानक से जी सोचा कि यार बिरयानी खाने का मन करता है, तो मतलब फ्लाइट पकड़ी, चले गए कलकत्ता, बिरयानी खा के वापस आ गए। या ओ, ब्रेकफास्ट में इडली खाने का मन कर रहा है, इतना तो बड़ा फूडी, बाप रे, मैंने आज तक नहीं देखा है। इट्स फूडी, या मतलब ऐसा ब्रेकफास्ट पे, आज ब्रेकफास्ट में इडली खाने का मन कर रहा है, तो चलो चेन्नई जाके ब्रेकफास्ट करके आते हैं, ऐसा ओ ऐसा कुछ गॉड। हो तो बड़ा, समथिंग इस वेट में हो तो मजा आता है। आई डोंट माइंड डूइंग दैट, बट हाँ उसके लिए और काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जो कर रहा हूँ पैसे कमाने पड़ेंगे। एंड या जी, लेट्स सी। मस्त है वो। और जैसे कि आपने बोला कि आपको ट्रैवलिंग, घूमना बहुत पसंद या है, आई और एंजॉय। मैंने ये भी सुना है कि आप केनिया गए थे। केनिया में मासाई वारा जो नेशनल रिजर्व है, वहां पर आपने कैंपिंग वगैरह की है। आप एक्सपीरियंस बताएंगे प्लीज हमें कि मसई मारा क्या? अरे उसके बारे में? मसई मारा इट्स बहुत सही है, मतलब इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल मसई मारा। मैं एक्चुअली मसई मारा केनिया में शूट पे गए थे, एक एड शूट पे गए थे तपन जी सर के साथ। तो वो कुछ केनियन एक ब्रेड कंपनी की एड थी, तो 5 एड था, हम कुछ 8 दिन के लिए गए थे। तो शूट के बाद 3 दिन हम मसई मारा में कैंपिंग किए थे। वो इट वाज रियली अमेजिंग, मतलब मैं पहली बार विल्डरनेस उस स्केल में देख रहा हूँ, एंड जंगल में जानवरों के बीच में मतलब रहना। एंड देन व्हेन उस समय अमेजिंग है इट ये। वाज अमेजिंग। एंड
उस दिन मसई मारा मुझे एक फील हुआ कि जानवर कैसे इनसिक्योर फील करते हैं जब ह्यूमंस की वजह से। बिकॉज मसई मारा में एक रूल है कि अगर आपकी डेथ हो जाती, मतलब आप जब एंटर करते हो ना, तो यू हैव टू साइन उस समय, जी एटलीस्ट आई डोंट नो अभी क्या है, उस समय तो मैं ये बता रहा हूँ 2008 की। तो जी 2008 या नहीं, 2008 नहीं, 2009 को गया था मैं मसई मारा। सो उस समय ये रूल था कि हम्म, अगर आपको जानवर मार देते हैं, सो नो वन इज रेस्पॉन्सिबल, you can't kill the animal. So basically the right goes to the animals, which is very important and which is correct. So वहां जी पे जब रात को हम लोग कैंपिंग में, हम लोग 5 लोग थे। तो 5 लोग में 3 टेंट में थे, तो बाकी दो टेंट में दोनों वो लोग शेयर किए थे, मैं अकेले सो रहा था। तो रात को मतलब मैं मतलब अचानक से नींद टूटती है, और लाइक आग देख रहे, बीच में हम कैंपिंग की आग बुझ गई है और आसपास में कुछ नहीं, तो बाहर जाके देख रहा हूँ कि मुझे, टॉर्च लेके देखता हूँ कि मुझे आसपास में कुछ नहीं दिख रहा है। हल्की एक नाइट लाइट होती है, अगर आप अंधेरे में बहुत देर रहोगे ना, तो अंधेरे में आप फील कर सकते हो। जी और मतलब कुछ नहीं है, किलोमीटर्स किलोमीटर्स कुछ नहीं है, और मैं टॉर्च को हल्का से ये, मतलब ऑब्वियसली एक डर भी लगा रहता है कि घुमा के देख रहा हूँ ऑफ कि कोर्स अचानक से ना दो दो छोटे छोटे लाइट की तरह ऊपर हो रहे हैं, नीचे से ऊपर हो रहे हैं, जहां भी घुमा रहा हूँ जस्ट जी पेयर में ऊपर हो रहे हैं। एंड देन आई रियलाइज्ड वो वहां के डियर्स या जो एंटीलोप्स थे, उनकी आंखें हैं जो ग्लो कर रही हैं, वो ना नीचे रहती है जनरली, अचानक लाइट दिखते तो ऊपर रहता है। वो जो नजरिया था, हाँ हाँ वो अमेजिंग था, मतलब बहुत ही जी सरियल था। एंड देन उस समय मुझे फील हुआ, एक हल्का डर भी लग रहा था कि मतलब व्हाट एनिमल्स फील इन फ्रंट ऑफ ह्यूमंस, जो मुझे उस समय लगा। तो आई वॉज वेरी इमोशनली इमोशनल था, मतलब कि हम लोग कितना टॉर्चर करते हैं लोगों को, जानवरों पे। जी तो जी या बट वॉज एन एक्सपीरियंस, मतलब वो जब तक आप जाओगे नहीं ना मसे मारा में, इट्स एंड वो इतना ह्यूज है, इतना ह्यूज है, मतलब इट्स ब्यूटिफुल। एंड जी अफ्रीका का एक्सपीरियंस इसलिए और इंटरेस्टिंग रहा बिकॉज मैं बिलोंग करता हूँ, रांची जो है एक ट्राइबल एरिया। तो मुझे ना अफ्रीकन ट्राइबल्स के साथ रांची के ट्राइबल्स में बहुत सिमिलैरिटी लगा, द वे, जिस तरीके वो जी लोग कॉस्ट्यूम पहनते हैं, या जिस तरीके का आर्ट करते हैं वो लोग, जिस तरीके का घर बनाते हैं। तो वो मेरे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। यस एंड आपको बोल दूं, केनिया पहला शहर था जो मैं गया था, मतलब इंडिया के बाहर, जो पहला ट्रिप था मेरा था। तो दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप जी अब्रॉड। wow तो that's या amazing you're like that experience is really amazing I would love to go there वो मतलब बिकॉज वो मैं जैसे कि बोल मेरा ऐसे है ना कि मैं नेचर जो होता है मुझे बहुत मैं ऑब्सेस्ड हूँ नेचर के लिए आप जैसे कि मेरे पोस्ट्स वगैरह देखते ही होंगे इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा बार नेचर के बारे में ही लिखती रहती हूँ मैं या जो भी है तो नेचर के बीच रहना एंड कैंपिंग करना इट्स अमेजिंग सो इट्स या हाँ बोलिए। जी नहीं तो और एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड माय फेवरेट क्वेश्चन कि आप लॉकडाउन के बाद ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आप करना चाहोगे लॉकडाउन के बाद 3 चीजें हम्म ये तो सोचा ही, मैंने सोचा ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ लॉकडाउन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने सोचा ही नहीं कि 3 चीजें करूँ क्या। शायद मैं लॉकडाउन के बाद एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट, मैं काम करूंगा, क्योंकि और कुछ करने को मिलेगा नहीं अभी। मुझे काम करना है, और जी जी फिल्म जो है खत्म करना है। तो लॉकडाउन के बाद सबसे पहले तो काम ही होने वाला है। और जो मैं चाहूंगा करना वो होगा, शायद मैं कहीं घूमने जाऊं, बट लेट्स सी, मतलब अभी प्लान नहीं किया। घूमने जाओ, कहीं बाहर खाने जाओ, कि आप बताओ क्या करना चाहिए एक्चुअली, मतलब आई एम प्रीटी मच ओपन। लोगों से पूछा जाए कि क्या घूम करना चाहते हैं हम, मैं क्या क्या करूं, करना चाहिए आपको आप क्या लगता सभी है कि लोग हम क्या करना चाहें। कमेंट्स अभी टर्न ऑन कर दिए हैं तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं और प्लीज बताइए कि क्या कर सकते हैं हाँ, आफ्टर लॉकडाउन और बताओ, आप क्या करना चाहते हो, आप बताओ सरिता, आप क्या करना चाहते मैं हो। मैं सबसे पहले तो मैं मरीन ड्राइव जाना चाहती हूँ
बोलो तो। अच्छा, इस आई समय तो बारिश भी होगी, जस्ट अगर हुई तो जी अमेजिंग जी, होगी। दैट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट। तो सबसे पहले जो करूंगी मैं मरीन ड्राइव ही होगा हाँ, मेरी तो। अदिति आपसे मिलूंगा, अदिति से मिलूंगा, अदिति से मीट मी, अदिति मेरी दोस्त, हाँ मिलूंगा। यस, जब बॉम्बे आऊंगा तब। सॉरी। हाँ, एक्चुअली मुझे दोस्तों से कैचअप कर रहा है बहुत, अदिति है, फिर अनिकेत बहुत दिन से बोल रहे, नलिश भैया है भाई, मतलब देयर आर लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु आर लाइक या हु वांट्स मी टू कैच। हाँ, वो सोशलाइजिंग वो करूंगा। तो बनता ही है। वो तो बनता है। सो प्रतीक कुछ सवाल पूछ रहे हैं। प्रतीक, हाँ। ओ, या जस्ट अ मिनट। अद्री व्हाट आर यू वदरी अद्री व्हाट व्हाट आर आर यू? यू एन एक्सपर्ट कुक एट। कुकिंग में आप क्या सबसे ज्यादा अच्छा बनाते हो? कुकिंग में आपको जो खाना पसंद है प्रतीक, वही बना दूंगा मैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बाय दिस टाइम आई कैन, एक्सेप्ट मेकिंग रोटीज एंड पराठास, आई कैन मोर और लेस कुक एवरीथिंग। जी। वैसे मैंने ये सुना है बहुत लोगों से कि आप चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं। रोहन कोटियन बोल भी रहे हैं कि चाय तो बनता है अदरी दादा। हाँ, चाय होगा, आपके हाथ चाय की बनाना चाय तो रॉकेट अभी साइंस नहीं मुझे है भी चाय। क्रेविंग हो रही है, हाँ, रोहन बीइंग को हो अ रही चाय लवर। है। या या जी। मानस तिवारी क्या पूछ स्पाइसी रहे हैं चिकन। सर? क्या? somebody is saying स्पाइसी, अर्नव अर्नव सिंह स्पाइसी स्पाइसी चिकन, चिकन। नो। मैं स्पाइसी नहीं खा सकता अर्नव, आई एम सॉरी, आई कांट ईट स्पाइसी, बट आई कैन मेक स्पाइसी फॉर यू, बट आई कांट, आई डोंट ईट स्पाइसी। दैट्स समथिंग व्हिच आई कांट, यस, अपार्ट फ्रॉम ईटिंग वाइज। ये ना कॉन्वर्सेशन ईटिंग पे ही जाने वाला है, शायद मानस कुछ पूछ रहे थे। मानस सर क्या पूछ रहे आप? इफ यू, व्हाट इज बेस्ट इफ यू कैमरा? रुक जाइए, वो कौन, व्हाट इज बेस्ट, नहीं, मानस सर ओके का एक वो और सवाल था, रुकिए। मानव। Manas, ओके if not for ऊपर जाना cinematography, पड़ेगा। what would you do for living? Oh, if not for cinematography, what you do for living? To be honest, मैं इनिशियली लॉकडाउन में सोच रहा था कि अभी तो हम लोग फ्रीलांसर्स हैं, तो हमें अभी राइट नाउ काम नहीं है, काम मिलना मुश्किल है, बिकॉज हमारा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत क्लोज इंटरेक्शन होता है ह्यूमन का। सो आई फील हमारा शूट शुरू होने में टाइम है, बिकॉज हमारे क्रू में, जैसे हम भूल भुलैया के क्रू में 350 लोग थे, तो 350 लोग का क्रू तुरंत वो होना होगा। सो अभी तो मैं अपने लाइफ के बारे में सोच रहा था कि और क्या हो सकता है सिनेमेटोग्राफी के अलावा, व्हाट शुड आई डू, तो मैं सोच रहा था आई शुड स्टार्ट विथ फार्मिंग। तो फार्मिंग के बारे में सोचा, आई वॉज एंजॉइंग, आई कैन एंजॉय फार्मिंग, यस। आई कैन टीच cinematography, but to teach cinematography, you need to have the shootings on. So I don't know. Farming must be an interesting idea as of now, which I'm thinking. या Apart from that, I don't know. और दैट्स क्या है? गुड। Let's see. Who else? And which camera, Manas? Yes. क्या पूछे? Which camera? Let's see. Which is the best camera? Whatever बेस्ट is there in कैमरा। your hand is the best camera. Whatever is there is your hand is the best camera. It's एग्जैक्टली। just your eye which makes it best. और के और क्वेश्चंस? आई आएंगे मिस द चाय, सैटरडे। हवेली पे चाय, पबरे आइसक्रीम, अनिकेत, यस यस वी विल हैव इट। थैंक्स मानसी। इट्स यू सो काइंड। यस। ओमकार गढ़वे स्वागत। पूछ रहे हैं कि अ मोमेंट समवन डिसएग्रीड ऑन योर आर्टिस्टिक व्यू बट इट टर्न्ड आउट टू बी बेस्ट। ओके, थैंक यू। मतलब इट्स अ क्वेश्चन, ओ यस यस दे, या इट्स अ क्वेश्चन। oh, so a moment someone disagree on your artistic view, but it turned out to be best. Uh, yeah, this is something which is a ego tussle, to be very honest. So I या generally don't indulge, or thankfully don't get these kind of situations on my shoot, where we need to agree or disagree on something. But yes, we या need to have a discussions.
मैं जनरली डिस्कशंस करते हैं, एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन विच इज अ क्यूमुलेटिव एफर्ट फॉर एवरीवन, where it actually we all create something which is artistically best. So to be honest, I haven't thankfully been in any situation where matlab we have a disagreement and then someone, be it the cinematography department, be a director or anyone says ki nahi yahi karo, and then so that's something which we don't create or we don't do. देयर वर सिचुएशंस वेयर आई फील कि ये थोड़ा सा मेरा एक अप्रोच शायद बेटर हो, तब हम क्या करते हैं, विद द डायरेक्टर, यस, वी टेक टू वर्जन्स। तो हम एक डायरेक्टर का वर्जन लेते हैं और एक सिनेमाटोग्राफर का वर्जन लेते हैं, एंड देन we always can see what is going to be good in the edit table, but which has rarely happened. It has happened quite like 2-3 बार, लेकिन एंड में it's not a ego war, to be very honest Omkar. Yeah, It's a team yeah. effort. Without the team effort हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारी इंडस्ट्री, हमारी फिल्म मेकिंग, it's completely team effort. Each and everyone is important in that space, and everyone has their own work which is significant in their space. So that's something which is best of our industry. I enjoy that space कि सबका इम्पोर्टेंस है, सबकी एक अलग पहचान है। या जी। और क्या देखते हैं, और सवाल, और सवाल। रोहन हाँ यार, कोटियान ये पूछ रहे हैं कि कैन यू शेयर वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट इन योर एंटायर करियर? this is my first Instagram live, so this is one of my most memorable moment. थैंक यू So सो मच। honestly, I'll be remembering this. So this is that moment, Rohan. This is that moment with Sarita. थैंक यू सो And मच। this situation where the lockdown is happening. Yes. So यस Nalini, यस। she's asking, tell me about something Badla. Badla was an experience amazing. मैंने कुछ बदला फिल्म में स्कॉटलैंड जैसी जगह घूमने को मिला। यस, बदला फिल्म एक्चुअली हाउ इट स्टार्टेड, बदला स्टार्टेड विद माय फ्रेंड अनूप जनरली ही यूज्ड टू वर्क विद अविक मुखर्जी, हु इज द सिनेमाटोग्राफर ऑफ द फिल्म। तो उसने बोला कि अद्री, हम स्कॉटलैंड में शूट कर रहे हैं, आएगा क्या? मैं बोला यार, उस समय जस्ट बारिश वाला टाइम था, बारिश में बॉम्बे में कुछ नहीं होता है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री डेफिनेटली बंद रहती। तो मैं बोला यार, आई एम नॉट इन अ मूड, मैं आजकल थोड़ा असिस्ट करना कम कर दिया हूँ, बहुत कम कर दिया हूँ, ये पिछले 1 साल से, 1-1.5 साल से। तो मैं बोला अनूप को, यार अब क्या करूं? तो अनूप बोला देख, ऐसे रेन्स आने वाले हैं, देयर इज नो वर्क इन बॉम्बे राइट नाउ, विच वाज एक्चुअली अ लॉजिकल रीजनिंग। तो 2 महीना ऐसे ही बीत जाएगा। तो जी मैं बोला चलो, इट्स लेट्स डू इट, एंड थैंकफुली मैं बदला किया, थैंक्स टू अनूप। यस, एंड बदला में आई मेट एन अमेजिंग क्रू। सुजय घोष इज एन अमेजिंग डायरेक्टर। मतलब मतलब आई रियली अडोर हिम एज अ ह्यूमन बीइंग, ही इज एन अमेजिंग। उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस था, सो हम्बल, सो लविंग। मतलब इट्स एंड डेफिनेटली अ वेरी टैलेंटेड पर्सन, टैलेंट है, बट यू नो फॉर मी द थिंग विच मैटर्स इन आवर इंडस्ट्री, द ह्यूमन लाइफ ऑफ इट, द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ इट। अगर इंसान अच्छा रहता है तो मतलब आप कुछ भी अच्छे से कर सकते हो, प्यार से कर सकते हो। एंड उनका सेट जिस तरीके से मैनेज करते हैं, जिस तरीके से वो चीजें एक्टर्स हैंडल करते हैं या हमें हैंडल करते थे, बहुत प्यारा था। और बदला में मैंने बहुत अच्छे अच्छे दोस्त पाए मैंने। आई मेड लॉट ऑफ ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, बहुत अमेजिंग फ्रेंड्स मुझे मिले, लाइफ लॉन्ग वाले फ्रेंड्स थे। और ये स्कॉटलैंड घुमा, कितनी खूबसूरत जगह है, मतलब क्या बोलूं। जी एंड जी यस, एक हिट फिल्म कर पाया बदला, जो लोगों को पसंद आया, जो ये था। एंड अमित जी के साथ, तापसी के साथ, was an जी experience to work with. It's like it's really, they both are amazing actors, and I learned a lot, and I respect a lot. मेरी respect बहुत बढ़ गई इन दोनों के लिए, especially अमित जी, because at this age he's like performing at this level, he's killing it. मतलब हम, मतलब उनका एनर्जी लेवल, हम, मैं थक जाता था, हम लोग थक जाते थे, बट उनकी एनर्जी लेवल जो रहती थी सेट पे ना, वो अमेजिंग थी। उस वैसे ही तापसी पन्नू की, अब मतलब शी इज सो फुल ऑफ लाइफ, एंड यू नो शी जस्ट जी सो
पॉजिटिव। सो मतलब बदला वाज एन अमेजिंग ब्यूटीफुल क्रू। मुझे बहुत मजा आया बदला में। बहुत ही चलो बढ़िया आगे। अभी जी। आगे अनिकेत कुछ मोरे फिक्स पूछ फिक्स रहे हैं मंच व्हाट वाज द मंच। रिवॉर्डिंग प्रोडक्शन हाउस यू वर्कड विद एंड वेयर यू सॉरी वेयर यू गॉट टू लर्न वेरियस थिंग्स। क्या 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 क्या? रुको मैं अभी भी। हाय देवू एक फार्मिंग। मिनट वो फिर से चला गया। अदिति वी। नीरज पूछ रहे हैं कि योर फेवरेट डायरेक्टर यू वुड लाइक टू वर्क विद। नीरज, I am open to work with everyone because I don't have a favorite director because मतलब आई लव वर्किंग विद डिफरेंट पीपल हु आर गुड यार। जैसे अभी एंड हाँ, मैं अपने बैचमेट्स के साथ अगर बोलूँ ना, बैचमेट्स मतलब जो मेरे फिल्म स्कूल के जो फिल्म डायरेक्टर्स है जी ना, या जो डायरेक्टर बन गए हैं उनके साथ काम करने बहुत मजा आता है बिकॉज आप उनके साथ पढ़ाई की हो, यू नो यू हैव ग्रोन एज अ फिल्म पर्सन, या एज अ यू हैव लर्न द फिल्म मेकिंग टुगेदर। जब आप स्टूडेंट रहते हो एंड देन व्हेन यू आर आउट इन द इंडस्ट्री and when you work and then you take that experience and then again you go back to work with them, जब आप अपने फिल्म स्कूल में काम किया है, जी जी। वो अलग एक एक मजा है, वो अलग मजा है। सो टू बी ऑनेस्ट आई डेफिनेटली विल एंजॉय टू वर्क विद लॉट ऑफ मोर ऑफ माय फिल्म स्कूल फ्रेंड्स हु आर डायरेक्टर्स टू बी ऑनेस्ट। उसके बिकॉज उनमें क्या होता है चीजें, उसका मजा इसलिए आता है कि काफी चीजें ना आपको बोलनी नहीं पड़ती है, यू नो द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द डायरेक्टर यस यस। एंड दे नो यू इन एंड आउट। सो द लैंग्वेज जो बिल्डअप होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। एंड कोई भी आर्ट क्रिएट करने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड communication with the person or the team if it's a team effort where you are creating something। जब वो communication वो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत प्यारा स्मूथ रहता है, सेम रहता है ना, तो यू कैन एक्चुअली क्रिएट वंडर्स, यू कैन एक्चुअली क्रिएट वंडर्स। यस यस एग्जैक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन यू शेयर वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट इन योर एंटायर करियर? हाँ ये तो हो गया रोहन का। हो गया। कैन यू गाइड, अर्नव पूछे कैन यू गाइड टू स्टूडेंट्स हाउ कम इनटू योर फील्ड? जस्ट अर्नव ये जस्ट स्टार्ट सवाल शूटिंग, जी। जस्ट फील्ड में आना कुछ नहीं, फोन उठाओ शूट करो, स्टार्ट असिस्टिंग समवन एंड और मेक योर ओन फिल्म, यू विल मेक द मार्क। इट्स योर मोस्ट पृथ्वी फेवरेट सर वर्क हाउ टिल नाउ। कैन वी बिकम योर असिस्टेंट। असिस्टेंट, लेट्स सी एज ऑफ नाउ। अश्विन पूछ रहे हैं। Ashwin, Ashwin, he's himself a director. Come on, Ashwin sir, काम है तो बोलना मुझे। I don't mind shooting. I'm looking for work. Yes. So Mansi पूछिए, what's your most favorite work till now? Oh, that's interesting. I will say most favorite are also, yes, everyone, and also I also criticize them also. But the most memorable and enjoying shoots were, I think, uh, एक युगांतर था। यस, एक एड से ही युगांतर एक एड था, दस्तकर एक एड था, विच वाज बोथ वर डायरेक्टेड बाय कृष्णार्जुन भट्टाचार्य, हु इज अमेजिंगली गुड टीम। उसमें मानस थे, दीपक था, समर था। सो दीज गाइज वर देयर इन दैट टीम। आयन था। एंड वन मोर प्रोजेक्ट वाज पीकॉक लाइफ, विच जो प्रतीक करके हम मेरे बैचमेट है, जिसको हमने शूट किया था। और प्रतीक के जिसमें दीपक थे, देवू थे एज एन असिस्टेंट टीम मेंबर, विच वाज जी प्रशांत जिसको कलर करेक्ट किए थे। तो और एक प्रोजेक्ट प्रतीक के साथ ही किया था मैंने, वो था डॉक्यूमेंट्री शूट किया था मैंने मिजोरम में ऑन रेसर, पर्सन हु ट्रेन्स रेसर्स इन इंडिया, रेड बुल का। दैट वाज आल्सो वेरी वेरी मतलब माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट। सो यस एक्चुअली जब डायरेक्टर्स के साथ मजा आता है काम करने में तो प्रोडक्ट अपने आप हो जाता है। सो थैंक्स टू प्रतीक एंड कृष्णा ऑब्वियसली। लेट्स सी अभी और भी सो डायरेक्टर्स आए। अनिकेत पूछ रहे हैं कि एनी रिग्रेट्स इन योर लाइफ और वर्क रिलेटेड। रिग्रेट शायद पैसे जमा लेता था, बट इट्स ओके। ओके, आई डोंट हैव रिग्रेट्स। जो कर रहा हूँ मजे में हूँ। एंड यू नो आई
enjoy whatever I'm doing, to be very honest. So regrets are to be, yeah, काश नहीं बोल सकते हम, काश बोल के फायदा क्या है? You don't live in past. Go ahead. अनिकेत का एक और क्वेश्चन है, व्हाट वाज योर regarding production house you work you with when you got to learn various things? Oh, lot of product, every production house, Aniket, it's like everywhere. So it's not one which have given me something. There are a lot of production houses have given me. So it's lot of production houses, mostly all. I learned from every production house, every project, some or other thing. So everywhere, every time I'm learning, everyone is teaching me something, knowingly, unknowingly. Sunay is asking who is the most inspiring actors that you have worked with. I'll say is Shah Rukh Khan is one of the most inspiring actors with whom I work with, because his energy level, his dedication, his uh, commitment towards his work is amazing. I मतलब there's a story. शाहरुख सर के साथ मैंने दो फिल्में एज अ असिस्टेंट किया था, फैन और जीरो. जीरो पूरा नहीं किया, जीरो वाज हाफ ऑफ इट, बट वी स्पेंड क्वाइट अ लॉन्ग, लाइक फैन चला था 1.5 साल, जीरो अराउंड 1 साल, मतलब 2.5 साल चला, तो उसमें 1 साल अराउंड में ऑन एंड ऑफ था. तो लगभग वो 3.5 साल के टाइम में शाहरुख सर के साथ ऐसा था कि he is one of the top actors in the industry. He don't need to do a lot of things. Yes. मतलब he can मतलब वो कुछ भी बोल सकते, कर सकते. He has that authority or power, and we in the industry which is actor driven, we give that power to the actor. But he never misuse it. He never take it for granted. And वो उस एनर्जी लेवल को ना डे वन से लेके डे, मतलब 1.5 साल बाद, मतलब 200-300 दिन के बाद वही सेम एनर्जी लेवल था. हम लोग थक जाते थे, टू बी ऑनेस्ट, कि यार अब थक गए, बिकॉज हम लोग शूट करके फिजिकली टायर्ड रहते थे, क्रिएटिवली टायर्ड रहते थे, रेस्ट नहीं मिलता था. बट वो आदमी, मतलब इट्स अमेजिंग, अमेजिंग. एंड उनके कुछ कुछ सीन्स में, हम एक्शन सीन्स रहता, उनका नी प्रॉब्लम होता था एंड ऑल, एंड ही वाज एट इट विदाउट एनी विदाउट एनी, मतलब क्या बोलो, ब्लिंक ऑफ एन आई, ही वाज एट इट. बोलो कुछ भी बोलो, हाँ. एंड ही वाज very nice to everyone, whoever it was. So yes, I will say ki the most inspiring actors is Shah Rukh Khan. Though in the initial stage, they were never liked him, to be very honest. Initially, I said, "ठीक है Shah Rukh Khan," something which you don't see, ki ha, you don't see for him. But the moment I started working with him, he made me his fan. तो मैं उनका fan बन गया, to be honest. Yeah. और और yes, your नीरज favorite पूछ actors रहे has हैं loved with कि work now. Yes, हो गया. हाँ बोलिए, व्हाट्स योर फेवरेट डायरेक्टर, हो गया ये भी. मैं तो बहुत ऊपर हूँ. और कौन है? उत्सव. Still remember we made 3 AM night shoot looking for yes, Utsav is one of us. वो दमला का हिस्सा का story. That was one good film also. दमला का हिस्सा was या something which was also an amazing team. So I thankfully I've got good team to work with. So, and Dam was a special film also, because that was the only film on as till now जिसमें सिनेमाटोग्राफी को फिल्म फेयर मिला था, जो मनु आनंद सर को मिला था. एंड बहुत प्यार, मतलब बहुत प्यार से बनाई थी हमने वो फिल्म. मतलब वो हर एक कोई बहुत प्यार से, बहुत मजे किए थे, बहुत ज्यादा मजे किए थे. ऋषिकेश और हरिद्वार में बहुत मजे किए थे हमने. यस, देवू प्रतीक इज माय फेवरेट डायरेक्टर. ही इज एक्सेप्टिंग इट. व्हाट फिल्म यू विश यू वुड which हैव? Hollywood हाँ, okay बहुत क्वेश्चंस है, अभी मैं बहुत ऊपर हूँ. चलो नीचे आ जाते हैं. प्रतीक इज आस्किंग विच नीचे आ हॉलीवुड जाइए डायरेक्टर्स वुड हैव wanted to work with you. I don't know, Pratik. I hope you go to Hollywood. Yes, I will be shooting for you. बहुत ही बढ़िया. मुझे तो बहुत मजा आ रहा है अद्रि जी से बात करके. सो अरिंदम टाइम कुछ पूछ रहे, कंस्ट्रेंट्स रुको. की वजह से. What would ओके. you be best shooting docus commercial film studio ads? Which format you enjoy? Arindam, yes, you know, we have shot quite a few things together. Like you helped me a lot on my shoots. Uh, यार पता है, I enjoy working on everything, to be honest, except television. Television means the television shows. I enjoyed working on docus. I did
quite a number of docus and really enjoyed. Commercial films, yes. Art, yes. Short films, yes. Music video, because सबका अलग अलग flavor है. And somehow you challenge yourself to fix on something every time. So वो चैलेंज बड़ा मजेदार होता है, एंड वो फॉर्मेट में आप अपने आप को ढालते हो, एंड देन अगेन यू चेंज योर फॉर्मेट. वो जो टसल है वो बड़ा मजेदार है. फॉर मी इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो आई रियली एंजॉयड वर्किंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट फॉर्मेट्स. वॉट एवर, मतलब आई एंजॉय वर्किंग, आई विल जस्ट वर्क. और क्या, या आर यू रनिंग आउट ऑफ टाइम? अपना Yes. सरिता. सॉरी, मुझे पूछा. हाँ. ओके. या, एक्चुअली यस. चलो. So thank you so much, Adriji, for coming live with me, and thank you so much. And I'm really sorry all the viewers कि हम सारे सवालों का Oh, जवाब man. नहीं दे सकेंगे. I'm really sorry उसके लिए. और thank you so much, Adriji, एक और for सेशन coming होना चाहिए live. सरिता. जी जी, पक्का. मैं एक्चुअली यही सोच रही थी कि अद्री के लिए इतने सारे सवाल हैं, तो हमें एक्चुअली और एक सेशन करना चाहिए, Yeah. जो हम जरूर जल्दी ही करेंगे. Yes, yes. Thanks, Harita, for taking me to this show, and it was जी. really enjoying talking to you. So enjoying the bucket list. Yes, bucket list में Instagram live check. Thank you so much, Adriji. Thank you so much. And all the best for your future, and all the best for Bhool Thank you. Bhulaiya also. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Thanks, guys, for the chat. Lovely chats. Oh, people are still there. Oh my God, people are still asking. Yeah. आर्यन, आपका लास्ट सवाल लेता हूँ. जी, अदरी लास्ट सर, love from 11 Punjab, love सेकेंड्स ही to. बाकी है. हाँ, चलो. We'll catch up some other time. Thanks, guys. Yes.